Hello everyone. In this video, we will learn formatting. तो MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में हमने जो भी अपना कंटेंट टेक्स्ट टाइप किया है उसके बाद हमें उस टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ती है। फॉर्मेट मीन्स जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसकी अपीयरेंस को हम चेंज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट पर कुछ इफेक्ट लगा सकते हैं, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट में लाइंस हैं उनके बीच में स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं, स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर लाइन को टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये सभी जो ऑप्शंस रहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इजी टू रीड बनाने के लिए, इन सभी फीचर्स को कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो आज हम सीखेंगे कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं और उन्हें कैसे यूज करना है। So the definition of formatting will be formatting refers the act of changing the appearance of text। जो हमारे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसकी अपीयरेंस को हम जो चेंज कर रहे हैं, चाहे उस पर कलर अप्लाई कर रहे हैं कोई, चाहे हम उसके कोई स्पेशल इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं टेक्स्ट पे, those all things will come under formatting। The next will be types of formatting। So there are three types of formatting. First is character formatting, second is paragraph formatting, and third is a page formatting. So in character formatting, as it name suggests, name से ही clear हो रहा है कि character formatting में जो formatting apply होगी that will be on characters of the text। जो characters हैं उस पर हम अपने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं, अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो जो करेक्टर्स पर हम अप्लाई करेंगे इन सब फीचर्स को, करेक्टर्स पर जो हम फॉर्मेटिंग लगाएंगे दैट विल कम इन टाइप करेक्टर फॉर्मेटिंग। सेकंड, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसके भी नेम से क्लियर है। जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हम किस पे एप्लीकेबल करेंगे? पैराग्राफ पर। पैराग्राफ पर जो भी हम फॉर्मेटिंग लगाएंगे दैट विल बी कम अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। उसमें क्या होगा, आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने पैराग्राफ पर बॉर्डर लगा सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर पैराग्राफ पे जो हम इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे वो आएंगे हमारे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। द लास्ट टाइप विल बी पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे वो किसकी रहेगी? हमारे पेज की। पेज की फॉर्मेटिंग में कि हम पेज का साइज चूज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज के पेजेस होते हैं, A3, A4, A5, लीगल पेपर, तो हम उसे चूज करेंगे, पेज की ओरिएंटेशन चूज करेंगे। तो अगर हम पेज पे हम फॉर्मेटिंग लगाएंगे दैट विल कम अंडर कैटेगरी पेज फॉर्मेटिंग। तो वन बाय वन हम सारी डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं करेक्टर फॉर्मेटिंग। करेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं? सबसे पहले होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब के ग्रुप फॉन्ट पे हम काम करेंगे। करेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए हमें फॉन्ट ग्रुप में काम करना है। तो जो पहला ऑप्शन हमें मिलता है करेक्टर फॉर्मेटिंग में फॉन्ट ग्रुप में दैट इज बोल्ड। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड को मुझे बोल्ड करना है तो उस टेक्स्ट को मुझे क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिंबल B। B स्टैंड्स फॉर बोल्ड। जैसे ही बोल्ड पर हम क्लिक करेंगे, सी दिस टेक्स्ट हैज बिकम बोल्ड फॉर यू। तो जब भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है, चाहे करेक्टर फॉर्मेटिंग करनी है, चाहे पैराग्राफ या पेज फॉर्मेटिंग, तो टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज जिस पर भी फॉर्मेटिंग करनी है, पहली चीज हमें उस टेक्स्ट को क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग की कमांड हम सेलेक्ट करेंगे। अब मेरे को सेकंड ऑप्शन है इटैलिक। ये वर्ड है हमारे पास इटैलिक, इसी पर हम अप्लाई करके देखते हैं इटैलिक में ये टेक्स्ट कैसा अपीयर होगा। सेलेक्ट किया इस वर्ड को, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में ही आपको यहाँ दिखाई देगा सिंबल I।
I stands for italic and the shortcut command for italic is control plus I. आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड आई को प्रेस करेंगे तब भी आपका इटैलिक फीचर क्या होगा, काम करेगा, इटैलिक कमांड काम करेगी। सिमिलरली बोल्ड कमांड के लिए शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस बी। तो हम चेक कर रहे हैं, इटैलिक टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, फॉन्ट ग्रुप पे मैंने आई बटन पर क्लिक किया। देखें ये जो वर्ड है इटैलिक, ये आपके लिए क्या हो गया है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया। इटैलिक इफेक्ट होता है, आपका टेक्स्ट थोड़ा सा टिल्ट दिखाई देता है आपको, दिस इज इटैलिक इफेक्ट। उसके बाद थर्ड कमांड है हमारे पास फॉन्ट ग्रुप में, दैट इज अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हम चेक करते हैं, टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप फॉन्ट ग्रुप में यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये वर्ड क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा आपके लिए। सो दिस इज अंडरलाइन कमांड। अंडरलाइन के लिए जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, यू के साथ आपको एक एरो दिखाई देगा। जैसे ही इस एरो पे आप क्लिक करेंगे, वी हैव अ पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न फॉर अंडरलाइन। हम जैसे डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या फिर हम थिक अंडरलाइन भी चूज कर सकते हैं, या डॉटेड अंडरलाइन का पैटर्न भी है हमारे पास। इसके बाद है डैश्ड अंडरलाइन है। जो भी आप अंडरलाइन का स्टाइल चूज करेंगे आपके लिए वो पैटर्न अपीयर हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट पे। तो जैसे मैं चेक कर लेती हूँ, यहाँ पर डॉटेड अंडरलाइन हमने सिलेक्ट कर लिया। अंडरलाइन का कलर भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर से टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यू के साथ जो एरो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अंडरलाइन कलर्स, जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर प्लेस करेंगे, वी हैव अ नंबर ऑफ कलर्स हियर। जो भी आपको कलर चूज करना है वो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करती हूँ दिस कलर फॉर यू, मैंने इसे सेलेक्ट किया, देखिए अंडरलाइन का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। सो वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर अंडरलाइन स्टाइल एज वेल एज फॉर कलर ऑफ द अंडरलाइन। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट कमांड, दैट इज स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू कमांड क्या है, आपने इस टेक्स्ट को, मैंने सेलेक्ट किया इस टेक्स्ट को, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में आपको यू के बाद एक कमांड दिखाई दे रही है ABC, और मिडल में उसके एक लाइन ड्रॉ है, दैट इज स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करेगा, इट विल ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है इसके मिडल में एक लाइन ड्रॉ कर देगा हमारे लिए। जैसे ही मैं इस कमांड पर, स्ट्राइक थ्रो कमांड पर मैंने क्लिक किया, चेक करें, इसने स्ट्राइक थ्रो वर्ड जो मैंने सेलेक्ट किया था उसके बिल्कुल सेंटर में, मिडल में एक लाइन क्या कर दी है, यहाँ पर अवेलेबल करवा दी है। दिस ऑप्शन इज द स्ट्राइक थ्रो। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास फॉन्ट ग्रुप में, दैट इज फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। ये हम चेक कर लेते हैं। फॉन्ट मीन्स क्या है, फॉन्ट इज द स्टाइल ऑफ डिस्प्लेइंग करेक्टर्स। आप अपने करेक्टर्स को किस स्टाइल में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, दैट थिंग इज नोन एज अ फॉन्ट। तो MS वर्ड प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट, हमारे पास एक लिस्ट है जिससे हम अपने फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो ये हम चेक करेंगे कि फॉन्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो हमने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक एरो, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वी हैव अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स। तो जिस भी लिस्ट फॉन्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वैसा ही स्टाइल आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अपीयर हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ आपके लिए, फॉन्ट साइज। उसके बाद इस एरो पर फॉन्ट के साथ जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी। हाँ जी, आप नोट कर सकते हैं फॉन्ट कमांड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F इज फॉर फॉन्ट लिस्ट। जैसे ही इस एरो पर मैंने क्लिक किया, अब इस टाइम यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट हमारा सिलेक्टेड है, लेकिन जैसे ही आपने चेंज किया, जैसे एरियल ब्लैक आप चेक कर पा रहे हैं, फॉन्ट साइज पर एरियल ब्लैक से हमारे टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज हो रही है। उसके बाद है एजेंसी FB। देखिए, आप जो भी टेक्स्ट यहाँ से चूज करेंगे अकॉर्डिंगली आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी आपके लिए। सो दिस इज अप टू अस, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो भी अप्लाई करना चाहे फॉन्ट वो
चूज कर सकते हैं। दिस इज फॉन्ट। उसके बाद है फॉन्ट साइज। हम अपने जो टेक्स्ट है ये इस टाइम यहाँ पर जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है इसका साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। फिर से मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद लिस्ट ऑफ फॉन्ट के साथ हमें एक और ऑप्शन मिलता है, दिस इज फॉर द फॉन्ट साइज। एंड फॉन्ट साइज की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। दिस विल चेंज द फॉन्ट साइज। जैसे ही एरो पे हम क्लिक करेंगे वी हैव अ लिस्ट फॉर द फॉन्ट साइज। तो मिनिमम जो साइज है दैट इज 8। देखिए 8 को जैसे ही मैंने यहाँ पर चूज किया कर्सर से तो फॉन्ट साइज जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसका साइज क्या हो गया, 8 हो गया। उसके बाद 9 देखिए आप इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद जो भी आप साइज करना चाहें, 24 है ऐसा अपीयर होगा 24 में, 48 है ऐसा अपीयर होगा, 72 में ऐसा अपीयर होगा ये सिलेक्टेड टेक्स्ट। सो मिनिमम फॉन्ट साइज इज 8 and maximum font size is 72 and according to our requirement हमें क्या करना है, अपने font size को select करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास grow and shrink font size। नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, grow का मीनिंग है इंक्रीज करना फॉन्ट साइज को और shrink का मीनिंग है डिक्रीज करना फॉन्ट साइज को। तो अभी जैसे हमने फॉन्ट साइज की लिस्ट से किया, यहाँ से भी हम चूज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। इसके अलावा हमारे पास एक और कमांड रहती है एमएस वर्ड पे। जैसे मैंने सपोज ये है फॉन्ट साइज, जैसे मैंने इसे चूज कर लिया। यहाँ पर आपको फॉन्ट ग्रुप में ए नेम से एक कमांड दिखाई दे रही है जिसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, अपर हेड की तरफ इसका हेड है ट्रायंगल का जो पॉइंट है। तो दिस इज फॉर ग्रो फॉन्ट एंड ग्रो फॉन्ट विल इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड द शॉर्टकट कमांड फॉर ग्रो फॉन्ट इज कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन साइन। जैसे ही मैं इस कमांड को क्लिक करने जा रही हूं आप अभी देखेंगे यहाँ पर फॉन्ट साइज में जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका साइज है 24, लेकिन जैसे ही हमने ग्रो फॉन्ट पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं जो 24 के बाद नेक्स्ट नंबर है फॉन्ट साइज में दैट इज 26। तो ऑटोमेटिकली ग्रो फॉन्ट पे हम वन टाइम क्लिक करेंगे तो जो इंक्रीजिंग साइड में नेक्स्ट नंबर है वो सिलेक्ट हो जाएगा हमारे फॉन्ट का साइज। नेक्स्ट फिर से मैं 26 के बाद फिर से ग्रो साइज कर रही हूँ, नेक्स्ट इज 28। आप चेक कर सकते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और उसके साथ हमें ऑप्शन मिलता है दैट इज श्रिंक फॉन्ट। जैसे ही श्रिंक फॉन्ट पे हम क्लिक करेंगे जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एंड shrink font का जो शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल प्लस लेस देन साइन। सो दीज कमांड्स आर ग्रो एंड shrink फॉन्ट साइज। उसके बाद नेक्स्ट हमें मिलता है चेंजिंग कलर ऑफ द टेक्स्ट। हम अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर, चेंजिंग कलर ऑफ द टेक्स्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में ही यहाँ पर जो ये कमांड है दिस इज फॉर फॉन्ट कलर, इस एरो पे मैंने क्लिक किया। अगेन वी हैव अ पैलेट ऑफ द कलर्स, जो भी कलर हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड दिस विल चेंज द कलर ऑफ आवर फॉन्ट कैरेक्टर। सो दिस इज चेंजिंग कलर ऑफ द टेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। तो हाईलाइटिंग द टेक्स्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं। उसके बाद होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में हमें यहाँ पर ये मिलता है ऑप्शन टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे ही इस एरो पर हम क्लिक करेंगे वी हैव अ नंबर ऑफ कलर्स। जो भी हम कलर यूज करना चाहे हाईलाइट करने के लिए वो मैं यहाँ से ऑप्ट कर सकती हूँ। आप चेक करें जो भी कलर हम यहाँ से चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसी कलर से हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। सो दिस इज ऑप्शन हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। उसके बाद एक ऑप्शन आती है हमारे पास अप्लाइंग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट। ये क्या होता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट, ये चेक कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसे हम अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे टाइप करेंगे। मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ एक्स स्क्वायर के लिए एक्स की पावर 2 देन प्लस वाई की पावर 2, बट हमें पता है कि जो 2 है वो एक्स के अपर बॉर्डर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। सिमिलरली जो 2 है वो हमें y की पावर बनानी है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहते हैं एमएस वर्ड में दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट
ऑप्शन हम कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी नंबर को हमें सुपरस्क्रिप्ट बनाना है उसे हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। मैंने सेलेक्ट कर लिया 2 और उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस करके सेकंड 2 को भी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ फॉन्ट ग्रुप से हम चूज करेंगे ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। इसे हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं या फिर फॉन्ट ग्रुप में हमें यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट कमांड की ऑप्शन मिलती है। जैसे ही इसे प्रेस करेंगे आप चेक करें, जो 2 है वो x की पावर बन गई और y की पावर बन गई। सो दिस इज कमांड सुपरस्क्रिप्ट। ये है हमारे सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट इन एमएस वर्ड। सिमिलरली अगर हमें कुछ ऐसे वर्ड लिखने हैं जो किसी कैरेक्टर की बेस लाइन से बिलो हो, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है दैट इज सबस्क्रिप्ट। इसे कैसे यूज करेंगे हम? सपोज मुझे लिखना है, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं वाटर के लिए एक फॉर्मूला होता है H2O, तो मुझे टाइप करना है H2O, बट जो 2 है वो मुझे H की बेस लाइन से बिलो अपीयर करवाना है, तो उसके लिए मुझे 2 को क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। और अभी मैंने आपको बताया एक इफेक्ट है हमारे पास दैट इज सबस्क्रिप्ट, और उसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के साथ इक्वल। कंट्रोल के साथ हम इक्वल को प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट कमांड हम कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए। एंड सबस्क्रिप्ट इफेक्ट विल क्रिएट स्मॉल लेटर्स बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। जैसे ही मैंने सबस्क्रिप्ट कमांड पर क्लिक किया आप चेक कर सकते हैं H2O, जो 2 है वो H की बेस लाइन से बिलो अपीयर हो रहा है। सो दीज आर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट्स। इसके बाद रहता है हमारे पास यूजिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है? ये सारे ऑप्शंस हमने यहाँ से चेक कर लिए जो फॉन्ट ग्रुप में है। इसके बाद फॉन्ट ग्रुप में जो यहाँ कॉर्नर पर एक सिंबल आपको दिखाई देगा, दिस इज नोन एज अ फॉन्ट डायलॉग लॉन्चर। इसे बोलते हैं लॉन्चर। जैसे ही हम इस आइकन पर स्मॉल सिंबल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा दैट विल बी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हमें वो सभी ऑप्शंस मिलते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉन्ट लिस्ट, वी हैव अ नंबर ऑफ लिस्ट। हम यहाँ से भी अपने फॉन्ट को क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम अपने फॉन्ट स्टाइल, अपने टेक्स्ट पर फॉन्ट स्टाइल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक। आप एक टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक एक साथ क्या कर सकते हैं? अपीयर करवा सकते हैं। तो हम यहाँ से भी चूज कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो फॉन्ट साइज, वो फॉन्ट साइज की लिस्ट भी हमें अपीयर होती है यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। इसके बाद फॉन्ट कलर है, अंडरलाइन स्टाइल है। अंडरलाइन स्टाइल अगर आप चूज करते हैं तो उसके लिए अंडरलाइन कलर है। ये सब ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा और कौन से इफेक्ट हमें यहाँ दिखाई देते हैं? दैट इज स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या है? ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं मैं। कोई भी टेक्स्ट को आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करें। सेलेक्ट किया मैंने इस टेक्स्ट को, उसके बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मैंने ओपन किया। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए यहाँ पर इस आइकन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ पर, इसके लिए शॉर्टकट कमांड रहती है हमारे पास कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी या तो कीबोर्ड से आप प्रेस कर लें या फिर इस फॉन्ट ग्रुप के यहाँ पर जो लॉन्चर सिंबल है क्लिक करें। स्ट्राइक थ्रू आप यहाँ प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं। जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसके बिल्कुल मिडल में एक लाइन यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। इसके बाद एक इफेक्ट आता है डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू में मिडल में डबल लाइंस यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट इफेक्ट यहाँ से भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो इफेक्ट यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में वो है शेडो। जैसे ही आपने शेडो किया यहाँ पर सेलेक्ट, जैसे ही आप जिस भी इफेक्ट को चेक करेंगे उससे रेलिवेंट इफेक्ट आपको आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अपीयर हो जाएगा। इसके हम चेक करते हैं आउटलाइन। आउटलाइन में देखिए आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट की ओनली आउटलाइन यहाँ पर अपीयर होगी। उसके बाद एम्बोस है, एम्बोस में डिफरेंट इफेक्ट है। एनग्रेव है, इसमें डिफरेंट इफेक्ट है। तो इस हिसाब से हम अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दीज इफेक्ट्स आर नोन एज अ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और इसकी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो आज हमने इस वीडियो में सीखी। So I hope this will be clear to you all now. Thank you.